जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाय डॉक्टर कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। ये चैनल आप सभी के सहयोग, स्नेह और विश्वास और ब्लेसिंग से चल रहा है। माता रानी की ब्लेसिंग्स तो है ही है। आइए यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आज हम 17वें अध्याय की बात करेंगे। कथा को सुनने का पुण्य है, सुनाने का पुण्य है, साथ ही शेयर करने का पुण्य है। आज माता रानी ने चाहा तो आपको मैं 4 दिन की कथा एक साथ दे दूँगी। जो सच में हमारा परिवार यूट्यूब परिवार है, जो हमेशा हमारे पूरे परिवार की एक दूसरे की मंगल कामना तो करते ही करते हैं, विश्व की मंगल कामना भी करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भी हमारे चैनल में घुसकर आ गए हैं, जिसके कारण हमें समझ में नहीं आ रहा था कि डेली की कथा हम कर रहे हैं पर आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। अचानक माँ ने कुछ संकेत दिए और बताया कुछ ऐसी चीज़ें। कुछ लोग होते हैं जो खुद आगे नहीं बढ़ते हैं और दूसरे को भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमने माँ से कहा, माँ सब तो आपके बच्चे हैं, कान पकड़ के थोड़ा सा उन्हें शिक्षा दीजिए और सही लाइन पर ले आइए। और हमें क्या चाहिए, हम तो सबका मंगल चाहते हैं। आप जैसा दूसरों के लिए सोचेंगे करेंगे, ठीक वैसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान ऊपर लिखते हैं। आपने यम दीपदान के साथ चित्रगुप्त के नाम का दीपक भी जलाया होगा ना। तो चित्रगुप्त क्या कर रहे हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उन्हें लिखते जा रहे हैं। बस माँ हमेशा यूं ही हमारे यूट्यूब परिवार, जो सच में एक परिवार है, जिसके अंदर ना जलन की भावना है, जो एक दूसरे को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, तो परमात्मा उनको भी तो आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। उन सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ जो सहयोग कर रहे हैं, और उन सभी के लिए भी माँ से प्रार्थना करती हूँ उन्हें सद्बुद्धि मिले, जो इस तरह से विघ्न उत्पन्न करते हैं। अपने नकारात्मक विचारों से भी लोग विघ्न करते हैं, कोई बात नहीं, उन्हें भी भगवान सद्बुद्धि ज़रूर देंगे। आइए आगे चलते हैं, और माँ की ऐसी ब्लेसिंग्स होंगी कि आपको एक साथ कथाएँ आज मिल जाएंगी। आप रोज़ रोज़ के एक अध्याय सुनते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। कराने वाले तो ऊपर परमात्मा हैं, उनसे हमेशा प्रार्थना कीजिए। हमारी वाणी से, हमारे हाथों से, हमारे शरीर से हमेशा दूसरों की मदद होती रहे और हम सही रास्ते पर चलते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी मैया की जय। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महाअसुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी को से आकाश तक व्याप्त कर दिया, और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उसने शरीर को छीन दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी का गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर भागने लगे। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कहकर सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने देखा, राक्षसों की भी शक्ति बहुत होती है। जब भी हमारे जीवन में संकट आए तो हमें परमात्मा के पैर पकड़ने चाहिए, बल्कि उनसे कहना चाहिए कि आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग में राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी शक्तियाँ भी कुछ कम प्रबल नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान का हाथ हो, साथ हो, जहाँ सद्मार्ग हो, जहाँ भक्ति हो, जहाँ दूसरों की मंगल कामना के भाव और कर्म हो, वह निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी, भले ही आपके जीवन में कितनी ही पीड़ा क्यों ना आ जाए। जय माता दी।